पूर्व विधायक नागेंद्र भड़ाना अपना 117वां दिन पूरा कर लिया है जो जनसंपर्क अभियान चलाए थे और तकरीबन ये कहे तो एक तरीके की रिवीजन होता है। जिस तरीके से छात्र होते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ छात्र अपनी स्मार्टनेस दिखाते हैं, बहुत अच्छे से पहले से वो तैयारी में लग जाते हैं, जिसका रिजल्ट सामने आता है कि वो अच्छा डिवीजन से पास होते हैं। कहीं ना कहीं उसी पद्धति को अपनाते हुए पूर्व विधायक अपने 6 महीने से लगभग अधिक टाइम अपने विधानसभा के पूरे एरिया में जनसंपर्क अभियान के माध्यम से दिया और नतीजा ये है कि हर घर तक पहुंचने के प्रयास इनके लगभग लगभग सफल होते जा रहे हैं। होली के टाइम इनका लगभग जनसंपर्क अभियान समाप्ति की कगार पे होगा, लेकिन क्या कुछ इन्होंने ऑब्जर्व करा, जनता के बीच में गए और अभी फिलहाल कहें तो कुछ और नेता जो विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब तैयारी कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कहें, घर घर जाना स्टार्ट किया है, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस रेस में नागेंद्र भड़ाना जी आगे निकल चुके हैं। तो क्या कुछ इन्होंने हासिल किया है, क्या अनुभव करते हैं NIT 86 की, वो सब कुछ चर्चा करते हैं, हम इनसे बात करते हैं। विधायक जी, जिस तरीके से कहें कि आपने तो एक कदम आगे बढ़ गए हैं, जो अब रेस स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं रेस में आप आगे निकल रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखिए, आज हमारा 170वां दिन है। हमें 170 दिन से लगातार NIT विधानसभा जो मेरा परिवार है, अपने परिवार का सुख दुख जानने के लिए, उनकी समस्याओं को जानने के लिए और यथासंभव उनका समाधान के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो लगातार हमें लोगों के बीच में जाने का अवसर, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लोगों की समस्याओं को हमने जाना है और आज NIT विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में 2019 में यहाँ से जो नौटंकी विधायक है कांग्रेस का नीरज शर्मा, उन्होंने लोगों को जातिवाद, क्षेत्रवाद और भावनात्मक ब्लैकमेल करने का काम किया। इन्होंने कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर सीवरेज की जो समस्या है, पानी निकासी की जो समस्या है, उसका समाधान करने का काम करूंगा, अन्यथा मैं अपनी चुटिया कटवा लूंगा। आज 4.5 साल का समय हो गया है और NIT विधानसभा क्षेत्र की जनता में के बीच में जब मैं गया हूं तो लोगों ने मुझे दिखाया है क्या हालात हैं। आज लोग इतने परेशान हैं, कई लोग तो कैंची लेके तैयार बैठे हैं कि जब ये नौटंकी विधायक उनके बीच में आए तो इसकी चुटिया काटने के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। तो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करे, लेकिन हमारे यहाँ का नौटंकी विधायक अमेरिका में जाके सैर सपाटा करने का काम करता है और उसमें भी भगवान श्री राम, भगवान को भी नहीं पकड़ता। कहता यह है कि भाई मैं तो वहां पर जो है रामायण का पाठ करने गया हूँ। देखिए, आपको जनता जनार्दन ने लोगों की समस्याओं का समाधान करने का के लिए बनाया है। रामायण पाठ करना ये तो पंडित जी का काम है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है जिस जिम्मेदारी के साथ, जिस उम्मीद और विश्वास के साथ जनता ने आपको विधानसभा में भेजा है, आप उनकी समस्याओं का समाधान करें। और वो आरोप लगाते हैं कि जी मुझको तो सरकार जो ग्रांट नहीं दे रही, पैसे नहीं दे रही, सरकार में मेरी चलती नहीं है। अगर आपकी सरकार में चलती नहीं है तो अभी हाल ही में विधायक के पिताजी की बरसी थी और उस दिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि इतवार, संडे छुट्टी का दिन था और उस दिन बारिश हुई थी। तो विधायक महोदय ने नगर निगम के 25 संक्शन टैंकर पानी को शक कराने के लिए वहां पर जो मंगाए। आप ये देखिए कि उनके पास जब आम जनता जनार्दन को सीवरेज की, पानी की समस्या है, गलियों में जल भराव है, स्कूल में बच्चे जो है वो नहीं जा पाते हैं, वो सन जाते हैं, उनके कपड़े सन जाते हैं, तो उसके लिए तो आपके पास वर्किंग डे में भी, कार्य दिवस में भी आपके पास नगर निगम से एक संक्शन टैंकर आप जनता की समस्या का समाधान करने के लिए उपलब्ध नहीं कराते हैं। जब तो आप जनता से ये कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी चलती नहीं है, और छुट्टी होने के बावजूद जब अपना इनका निजी काम होता है तो जो है जब ये 25-25 नगर निगम के संक्शन टैंकर मंगा लेते हैं, तो जनता समझदार है, जनता सब देख रही है। इसी तरह इनको हर विधायक को हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने 5-5 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है हर विधायक को दी, चाहे पक्ष का था या विपक्ष का था। और इसी तरह डी प्लान का पैसा हर वर्ष हर विधायक को मिलता है करोड़ों रुपए में। और इसी के साथ साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला जी ने 25 करोड़ रुपए की ग्रांट हर विधायक को दी थी कि अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराए।
तो आप देखिए कि सैकड़ों करोड़ रुपए हो जाता है। विधायक जी, हम थोड़ा सा इस पे आपको रोक के बात करना चाहूँ। टेक्निकली अगर हम बात करें तो एक विधायक को अपने टेन्योर में कितने पैसे उनको आते हैं काम करने के लिए? देखिए, जब मैंने आपको बताया ना कि करोड़ों रुपए जो है विकास कार्य के लिए मिलते हैं। जो सरकार का विधायक होता है वो कुछ ज्यादा विकास कार्य करा देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकतंत्र के अंदर जनप्रतिनिधि को विकास के लिए सबको फंड मिलता है, लेकिन इस नौटंकी विधायक ने उस फंड का दुरुपयोग करने का काम किया। जैसे कि मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं। अपना सारण थाने के सामने आप देखेंगे कि वहां पर मैंने अपने कार्यकाल में बहुत बढ़िया सीमेंटेड सड़क बनाई थी, जो कि आज भी बहुत बेहतर स्थिति में है। लेकिन इस नौटंकी विधायक ने बेवजह उस सड़क को तोड़ने का काम किया। पिछले 2-2.5 महीने से वो सड़क जो है टूटी, उसको खुदवा के डाल दिया है। आम जनता वहां पर परेशान हो रही है, रोज जाम की स्थिति लगती है। अब उसको पुनः बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होंगे। इन करोड़ों रुपए से जो है एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की सैकड़ों गलियां जो है वो बन सकती थी, पानी की निकासी का समाधान हो सकता था। इसी तरह 60 फीट रोड के ऊपर जो बारिश के समय में पानी भर जाता था, मैंने अपने विधानसभा कार्यकाल में वहां पर एक डिस्पोजल 60 फुट एंड पे डिस्पोजल बनवाया था, और वहां पर मोटरें रखवा के और उस पानी को पंप करके, तो बारिश का पानी जो पहले के दिन भरा रहता था, वो पानी मात्र चंद घंटों में निकालकर और जो बाहर फेंक दिया, पंप द्वारा फेंक दिया जाता था। विधायक जी ने वहां पर पानी की निकासी की व्यवस्था करने की बजाय इन्होंने वहां पर जो 60 फीट रोड है उसको आधी रोड को ऊंचा उठाने का काम किया। अब हुआ क्या कि जो आसपास के मकान दुकान घरे थी वो सब जो है नीचे पड़ गए, और जब बारिश हुई तो लोगों के घरों में ऐसी दर्जनों गलियां थी जिनमें आज तक कभी पानी नहीं भरा था, उनमें लोगों के घरों में पानी घुस गया। लोगों का कीमती सामान, फर्नीचर खराब हो गया, और वहां पर लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। विधायक महोदय पे तो वो बात चरितार्थ होती है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। इस नौटंकी विधायक को केवल और केवल अखबारों में सुर्खियां बने रहने के लिए और सोशल मीडिया पे किस तरह बना रहे, उसके लिए तरह तरह की ड्रामेबाजी नौटंकी करता है। कभी कफन का चोला पहन लेता है, कभी कहता है मैंने कपड़े उतार दिए। हम सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, और ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का त्योहार है। ऐसे खुशी के अवसर पर और कफन के कपड़े पहनकर, और आप जो है इस गरिमा में पलों पर, और आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए वहां पर जो जाने का काम कर रहे हैं, तो अगर जरा भी गैरत और इंसानियत है तो इनको बिना देरी किए हुए एनआईटी विधानसभा क्षेत्र को जो उन्होंने शर्मसार किया है, पूरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे हिंदुस्तान की जनता के समक्ष इनको माफी मांगनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि 28 करोड़ रुपए अगर मिल जाए तो हम विकास कर सकते हैं। तो जब इतना कुछ फंड मिलता है, करोड़ रुपए मिलता है, तो 28 करोड़ रुपए क्यों यही बात है? देखिए, इन्होंने 4.5 साल से कोई काम किया नहीं। अब क्योंकि चुनाव सर पे आ गए हैं, तो अब ये सोच रहे हैं कि भाई जनता के बीच में अब मैं कैसे जाऊं। ये जनता को पागल नहीं बना सकते, क्योंकि आजकल सब जो लोग समझदार हैं, इन्होंने जो करोड़ों रुपए की ग्रांट के लिए उसका दुरुपयोग किया। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा, ये जो कहते हैं कि भाई मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, तो इनको सबसे पहले एक भ्रष्टाचार जो इनके परिवार ने और इन लोगों ने मिलकर किया है, उसके बारे में भी इनको जो है हाउस में बात रखनी चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए। 2001 की बात है कि इन्होंने जब इनके पिताजी और माताजी नगर निगम में पार्षद और सीनियर डिप्टी मेयर थे, तो इन्होंने एक सड़क बनवाई थी चाचा चौक से सोना रोड, और फिर दोबारा कागजों में बनवा दी सोना रोड से चाचा चौक। लगभग 48 लाख रुपए का गबन किया गया था, और उसमें जांच हुई। जांच में ये दोषी पाए गए, और 28 मार्च 2002 को मंडल आयुक्त गुड़गांव ने इनके पिताजी स्वर्गीय शिवचलाल शर्मा जी जो मंत्री भी रहे थे उनको, और इनकी माताजी माया शर्मा जी, इनको जो है टर्मिनेट करने का काम किया था, और इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने का भी मामला आया था। तो उस समय फिर जो है चौटाला साहब की सरकार थी, इन्होंने जब आके चौटाला साहब से हाथ जोड़े, जब जाके इनकी जो जान बची। तो सबसे पहले तो इनको भ्रष्टाचार की लड़ाई, यदि ये इतने ही हरिश्चंद है और ईमानदार है,
तो उसके खिलाफ ये आज तक एक शब्द भी नहीं बोला। उसके बारे में बताए ना जनता को, और सबसे पहले उसकी जांच कराए। जहां तक जो है ये जो 200 करोड़ का मामला है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। कहीं ना कहीं आप पे भी बात आती है कि अगर आपने काम किया है और अब फिलहाल 170 दिन लगभग पूरा कर लिए एक कंपेनिंग करते हुए, तो जो समस्या निकल के आ रही है तो वो तो कहीं ना कहीं आपके टाइम में भी रहा। आपने क्या काम किया है? देखिए, मैंने अपने कार्यकाल में जो है ऐसे अनेकों कार्य किए, जिनमें से मैं कुछ कार्य आपको बताना चाहूंगा। एनआईटी विधानसभा के लिए मझावली गांव से पीने के मीठे पानी की डायरेक्ट लाइन मैं एनआईटी विधानसभा के लिए 24 किलोमीटर की लाइन लेके आया। मझावली गांव के पास यमुना के किनारे पे 29 ट्यूबवेल 18-18 इंच के हमने बड़े ट्यूबवेल वहां पे लगवाए, जिससे कि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र जनता को पीने का मीठा पानी उपलब्ध हो सके। और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की ऐसी सैकड़ों गलियां हैं जो कि 2014 में मेरे विधायक बनने से पहले जहां कभी मीठा पानी नहीं आया था, आज एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की सैकड़ों गलियों में, जब से मैं रेनीवाल की डायरेक्ट लाइन एनआईटी के लिए मझावली से लेकर आया हूं, तो सैकड़ों गलियों में मीठा पानी उपलब्ध हो रहा है। अभी भी काफी ऐसी गलियां हैं जहां पर लोग पीने का जो पानी है वो खरीद कर पीने के लिए मजबूर हैं। तो आने वाले समय में जनता जनार्दन मुझे अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजेगी, तो मेरा सबसे पहला जो कार्य होगा वो 2 रेनीवेल की और लाइनें लाऊंगा, ताकि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में सरप्लस पानी हो सके और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के हर नागरिक को पीने का मीठा पानी उपलब्ध हो सके। इसी के साथ साथ पानी के निकासी के लिए एक बड़ी कंपनी से सर्वे कराकर आबादी के घनत्व के हिसाब से हम बड़ी सीवर लाइन डालने का काम करेंगे, ताकि ये रोज रोज की जो लोगों को समस्याएं हैं इससे निजात मिला सके। इसी के साथ साथ मैंने एनआईटी विधानसभा की जो मुख्य एंट्री है 3 नंबर पुलिया से लेके अनाज गोदाम, भोजपुर अवधि रोड, बाबा दीप सिंह शहीद चौक होते हुए और सारण गांव तक मुख्य एंट्री थी, वहां पर मैंने ग्रीन बेल्ट बनवाने का काम किया था। और मेरे विधायक बनने से पहले वहां जगह जगह गोबरों का ढेर लगा रहता था, अंबार लगा रहता था। तो सबसे पहले मैंने अपने निजी उससे ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाकर उस गोबर को हटवाने का काम किया और डेयरी वालों भाइयों की मीटिंग बुलाकर और उनको मैंने समझाया। फिर उन लोगों ने अपनी जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हायर करके और उस गोबर को वहां से उन्हें दूर फेंकवाने का काम किया। आज आपको एनआईटी विधानसभा में कहीं जो है गोबर के ढेर इकट्ठे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उससे सीवर जाम भी हो जाती थी। इसी तरह जो प्याली चौक है, पहले प्याली चौक था, अब बाबा दीप सिंह शहीद चौक वहां पर बना दिया गया है। शहर का सबसे सुंदर चौक वो मेरे प्रयासों के कारण वहां पे बनाया गया। इसी तरह जो बाबा दीप सिंह शांतिनाथ चौक, आयशा चौक भी जिसको कहते हैं, वहां पर बाबा दीप सिंह शांतिनाथ चौक बहुत ही सुंदर चौक वहां पे बनाया गया, वो मेरे कार्यकाल में मैंने बनवाया। डौवा मंडी चौक बनवाया। आपकी जो इसी तरह जो गौछी ट्रेन के दोनों तरफ एक सीमेंटेड सड़क, एलईडी लाइटें, हाई मास्क लाइटें और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए बाईपास का काम गौछी ट्रेन की दोनों तरफ जो सड़क बनवाई है मैंने, उसने किया है और उससे लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। इसी तरह आपका जो डौवा पाली रोड है, डौवा गाजीपुर नगला रोड है, बहुत स्थिति खराब थी, कई जगह तो पैदल ही निकला जाता था। आज आप जो है डौवा से गाजीपुर नगला रोड पे जाएंगे या डौवा पाली रोड पे जाएंगे तो वहां पर जो है शाम के वक्त गाजीपुर रोड पे इतनी ज्यादा क्राउड वहां पे हो जाता है और वहां की जो मार्केट है इतनी उसमें क्राउड होता है कि 1 नंबर की मार्केट भी वहां उसके सामने फेल है। इसी तरह एनआईटी विधानसभा की सीवरेज की समस्या का स्थायी समाधान के लिए प्रतापगढ़ गांव में मैंने 130 mld का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वहां पर बनवाने का काम शुरू करवाया था, जो कि बहुत जल्दी अभी कंप्लीट होने वाला है और काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पर जो पहले सीवर ट्रीटमेंट प्लांट था वो मात्र 50 mld का था और 3 विधानसभाओं का सीवर का पानी, बल्लभगढ़, एनआईटी और आपका बड़खल, 3 विधानसभाओं का सीवरेज का पानी जाता था। जो पानी जाता था वो 80 से 90 mld जाता था, जिसकी वजह से वो ओवरफ्लो होता था। जैसे ही ये नया 130 mld का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट काम करना शुरू करेगा, 15-20 फीट सीवर डाउन चले जाएगा और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जो सीवरेज की समस्या है इसका स्थायी समाधान निकलने का काम होगा। इसी तरह मैंने दर्जनों कम्युनिटी सेंटर बनवाए, कम्युनिटी सेंटर पूरी विधानसभा के अंदर बनवाए, चौपाले बनवाई, पानी की लाइनें डलवाई, सीमेंटेड सड़कें बनवाई, इंटरलॉकिंग टाइलें लगवाई और लगभग 25,000 के आसपास एलईडी लाइटें जो पूरी एनआईटी विधानसभा में लगवाने का काम किया।
विधायक जी, कहीं न कहीं सारी चीज़ें जानने के बाद से अगर हम बात करें तो चुनाव लगभग करीब आ रहा है। तो क्या तैयारी है? क्योंकि आप जिस तरीके से देखें तो बीजेपी के पार्टी से आपने टिकट पे चुनाव लड़ा। लेकिन इस समय बहुत कई और नेता हैं जो दिग्गज तरीके से रुसने का भी तैयारी कर रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो वो कहीं नाराज़ चलेंगे। तो ऐसे में क्या आपकी तैयारी रहेगी कि बीजेपी टिकट देगी और पार्टी से लड़ेंगे चुनाव? निश्चित तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भाजपा से ही मैं चुनाव लड़ूंगा। और जहां तक हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार होता है, लेकिन पार्टी टिकट तो एक ही साथी को देती है और सबसे बड़ी टिकट तो जनता जनार्दन की होती है। तो जनता जनार्दन की अदालत में हम पिछले लगभग 6 महीने से हम जनता, वैसे तो पिछले 25 साल से हम जनता जनार्दन की अदालत में हैं, लेकिन हर घर में डोर टू डोर जाने का काम हम कर रहे हैं। और आज एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता एक तरफा अपना मन बना चुकी है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ से नगेंद्र भड़ाना को हजारों वोटों से विजयी बना के भेजने का काम करेगी। क्योंकि जनता मुझे एक नेता नहीं मानती, जनता मुझे एक अपने परिवार का हिस्सा मानती है। और जिस तरह परिवार का सुख दुख साझा होता है, एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन मेरे लिए देवतुल्य है, मेरे लिए ईश्वर का रूप है, परमात्मा का रूप है, वाहेगुरु जी का रूप है, अल्लाह ताला का रूप है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।